अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपका? ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? आज संडे है और मैं यहाँ खड़ी हूँ हमारे डेजर्ट में, रेगिस्तान में। गर्मी इतनी पड़ रही है ना कि अब ये सब कुछ सूख के रेगिस्तान ही बन जाना। ये देख रहे हैं आप कुत्तों ने क्या किया है? कुत्तिया ने ऐप फाड़ देता साड़ा है बेचारा शेड। तो और इन लोगों ने बाल्टी उल्टी की हुई है पानी वाली। इनको पानी देती हूँ। मेरा लॉक चेक करें ज़रा। स्मार्ट लॉक इसको कहते हैं, स्मार्ट लॉक, ताकि कोई कुत्ता ये दरवाज़ा खोल ना पाए। तो ये हम हमारा स्मार्ट लॉक खोल देते हैं इसको यहाँ से। और ये इन लोगों ने इस तरह से फेंस इंस्टॉल किया ना कि ये भी पूरा नहीं बंद होता। ये देखें, इसका ये कुंडा इन्होंने यहाँ लगा दिया, नीचे लगाया। यार मेरी मुर्गियाँ पूरी हैं, पहले मैं ज़रा चेक कर लूँ। इधर आओ बेबी, इधर आओ मेरा बेबी। ओए कितनी बड़ी, आ जाओ इधर आओ मेरे पास, इधर आओ बेबी। ये बड़ी प्यारी मुर्गियाँ होती हैं, जो ब्राउन कलर की मुर्गियाँ होती हैं ना। हाँ पानी चाहिए। ये मेरी गुड़िया देखिए कितनी प्यारी है, ये वाली तो बड़ी प्यारी है, बड़ी प्यारी। ये भी बड़ी प्यारी है। हाँ पानी चाहिए। ये उल्टा कर दिया तुम लोगों ने। चलिए इनको पानी देते हैं, फिर बात करते हैं। आज मैं आपके साथ बड़ी इम्पोर्टेंट बात करने वाली हूँ, बड़ी अजीब सी बात करने वाली हूँ। वो बात ये होगी कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिन के बारे में, और उसके ऊपर काफ़ी सारे कमेंट्स आए, मैंने पढ़े। तो मुझे ऐसे लगा जैसे जिनों का कॉन्सेप्ट ना आप लोगों में और हम लोगों में बहुत ही डिफरेंट है। अच्छा जी, काम क्या करना है मैंने पानी की बाल्टी रखी है अंदर, और ये छत की तरफ गौर करें ज़रा। ये सारा फट गया हुआ है। पता नहीं कौन सी बला है जो इन मासूमों के पीछे पड़ी है। और ये जो मेरा बच्चा यहाँ घूम रहा है ना, ये वाला, और वो जो मेरे छोटे छोटे रंग बिरंगे ये तितलियाँ घूम रही हैं ना, मेरी तिरकी, इन्होंने कुछ हो ना जाए। ख़ान ने मुझे कहा है कि ये, वैसे मैं जाली लगाने लगी थी ऊपर से, उसने कहा भज के जा रेज़र वायर लेके आ, सारा काम छड़ दे, कुछ करने की लोड़ नहीं, चल भज इत्थों होम डिपो जा, रेज़र वायर लेके आ। तो अब मैं सीधी इधर से बैठ के ना होम डिपो जाके लैंड होंगी और वहाँ से रेज़र वायर ढूंढती हूँ, ठीक है? और आप भी चले मेरे साथ। तो मैं आपके साथ अपने ख़ानदान के कुछ राज खोलने वाली हूँ। आई जस्ट रियलाइज़ कि हमारी फैमिली में कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत अलग हैं, जो कि दूसरे लोगों की फैमिली में बहुत अलग हैं। अच्छा, होता है ऐसे है ना, हर बंदे का एक अपना ख़ानदान होता है, रिवाज होते हैं, कल्चर होता है, फैमिली की कस्टम्स, वैल्यूज़ होती हैं। तो जो हम लोग हैं ना, कुतुब शाही अवान, ठीक है? अब आपको पता तो होगा कि कुतुब अवान कौन लोग होते हैं। इन शॉर्ट ना इन लोगों को कह देते हैं औलाद अली, बट इनकी भी अब काफ़ी सारी किस्में हैं। एक मिनट होल्ड कीजिएगा ज़रा होल्ड कीजिएगा, फ़ोन पे हूँ जैसे मैं। अच्छा गेट खोल लूँ ज़रा। अच्छा, इनकी भी ना डिफरेंट तरह की किस्में हैं ना अब, क्योंकि कुछ लोग तो बिल्कुल ही अपनी पहचान भूल चुके हुए हैं। तो मेरी फैमिली के साथ ये सीन है ना कि हम लोग इतने पुराने नहीं हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल में। हाँ, अगर मैं अपना हिसाब लगाऊँ ना तो आई एम द 4th पाकिस्तानी बाय बर्थ। गलत। आई एम द 1st बाय बर्थ पाकिस्तानी, ठीक है? मैं पहली हूँ, मैं एक पहली बाय बर्थ पाकिस्तानी हूँ। बाकी मेरे अब्बू जी, मेरे दादा और परदादा, ये 3 लोग, सिर्फ ये 3 लोग, ओके? ये तीनों बरसगीर हिंद में पैदा हुए हैं, ठीक है? तो जो मेरे परदादा थे, उनके अब्बू और उनके अब्बू, यानी कि दादा नंबर 3 और 4, वो दोनों बाप बेटा ना पैदल चल के आए थे यहाँ पे। आई लग गया, लॉक नहीं लगा रही हूँ, ऐसे ही जा रही हूँ। अपने कदमों पे चल कर आए थे, लाइक वो ऐसे चल कर आए थे, ठीक है? अब बाकी के मैं डिटेल नहीं बता सकती हूँ आपको। इतना भी मैं इसलिए बता रही हूँ कि सोशल मीडिया पे लोग ना यबलियाँ बहुत मारते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि कोई बंदा बी डिसरिस्पेक्टफुल और कुछ ऐसी बातें कह दें कि बाद में उनको रिग्रेट हो, ठीक है? क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि कौन किस ख़ानदान से आ रहा है ना। तो मेरे बुज़ुर्गों के बारे में किसी ने कोई चबल नहीं मारनी, क्योंकि बाद में आपको खुद ही पछतावा होगा। आज तो मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकती, क्योंकि मैं उनका नाम लेके ख़ुद को फेमस नहीं करना चाहती। जब मैं कामयाब हो जाऊँगी ना, अगले साल इंशाल्लाह, अगले साल मैं जब जाऊँगी उनसे मिलने,
तो आपको भी उनसे ज़रूर मिलवाऊंगी। अच्छा जी, हम आते हैं अब जिनों के कॉन्सेप्ट में। साथ साथ मैं आपको ना अपने एरिया की सड़कें नपवाती हूँ। अच्छा, जिनों का कॉन्सेप्ट है ना, हर फैमिली में डिफरेंट है। अब ये जो कुतबी है ना, इनमें डिफरेंट है। अब ये जो मैंने जो कुछ भी सीखा है ना जिनों के बारे में, या हमें जो कुछ भी बताया गया, ये जनरेशन टू जनरेशन हमें सिखाया जाता है, और ये मैंने अपने अब्बू जी से सीखा है, ठीक है। तो ये हमारी फैमिली में है, राइट। मैं आप लोगों के साथ ना अपनी फैमिली का सीक्रेट शेयर कर रही हूँ। सीक्रेट तालीम, ये एजुकेशन होती है, बच्चों को दी जाती है, कि हमें बताया जाता है कि जिन जो है ना, आपने उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। पहली चीज़, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि वो अल्लाह की एक मखलूक है जैसे हम हैं, और कुरान पाक में उनका जिक्र है कि अल्लाह ने जिन और इंस अपनी इबादत के लिए पैदा किए, यानी कि जिन जो हैं उनकी अपनी फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, ख़ानदान हैं, उनमें बिलीवर्स नॉन बिलीवर्स भी हैं, ठीक है। तो वो भी अल्लाह की एक मखलूक है। हाँ, सिर्फ जिन कह के उनसे डरना गलत है, उनसे डरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। जिस वक्त आप जिन से डरते हो तो इसका मतलब है कि आप अल्लाह से नहीं डरते। इब्लीस जो था, शैतान जिसको कहते हैं, तो इनसे नफ़रत करनी चाहिए, शैतान से, जिनों से नहीं, शैतान से सिर्फ। कि शैतान जो है ना, वो उसने अल्लाह का हुक्म नहीं माना और वो इंसानों को भटका रहा है, सही। तो वो भी एक कौन था, इबादत गुजार था। वो बिलीवर है, नॉन बिलीवर नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि वो काफिर है, वो इबादत गुजार है। वो अल्लाह का एक ऐसा ख़ास जिन था जिसने इतनी ज़्यादा इबादत की है जो कि आसमानों तक चला गया, ऊपर तक चला गया। उसको बहुत सारी मराहत मिली। जैसे इंसान बहुत ज़्यादा इबादत करके कहीं ऊपर पहुंच जाता है ना, उसके रुतबे ऊंचे हो जाते हैं, उसको बहुत सी चीज़ें, बहुत सी ताकतें मिल जाती हैं। तो जिनों में भी वो एक ख़ास जिन था, लेकिन फिर उसने नाफरमानी की, और फिर वो उस नाफरमानी पे रुका नहीं, फिर उसने साजिश चली, ठीक है। अब ये चीज़ें आप गौर करते जाइएगा। साजिशें चली, आदम को वहाँ से निकलवाया, हवा को, मतलब जो भी खज्जल खराबी हुई। तो अच्छा जी, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आता है कि जो उसके चेले में चले हैं, वो कैटेगरी अलग है। अब एक तरह के लोगों की वजह से पूरी कौम को आप बुरा नहीं कह सकते, ठीक है। पूरी जिन जात जो है वो बुरी नहीं है, पहली चीज़ ये। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये हमें हमारे अब्बू जी ने बड़ी डिटेल में बताया, बड़ी डिटेल में समझाया। फिर अब हम लोग जो है ना, अब आप ऐसे कीजिए कि एक सर्कल लगाइए अपने इर्द गिर्द, सर्कल ड्रॉ करें अपने इर्द गिर्द। अब वही सर्कल एक जिन के इर्द गिर्द ड्रॉ कर दें, तो हम लोग हमारे सर्कल में हैं, वो उनके सर्कल में। तो फिर ऐसा क्या होता है कि हम और इंसान और जिन जो है ना, वो उनके बीच में कनेक्शन बनता है। वो ऐसे बनता है कि जब इंसान वो हरकतें करता है ना जो शैतानों की पसंदीदा है, ठीक है, शैतान हमें भटकाने के लिए, पूरे इंसानों को, मुसलमानों को नहीं, सिर्फ पूरी इंसानियत को भटकाने का ठेका लिया उसने, राइट। तो जब हम ऐसी हरकतें करते हैं ना, तो वो जो है ना, वो हम उनको कनेक्शन बना देते हैं, ऐसे लाइन खींच देते हैं अपने सर्कल से उनके सर्कल की तरफ, ठीक। जैसे कि मिसाल ये है कि जैसे कि हम लोग, अगर दो लोग एक जैसी कार लेते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, कार ब्रदर। उसको एक जैसी ज़ुबान बोलते हैं, हम ज़ुबान। फिर एक जैसे हमारे ख्यालात होते हैं, हरकतें होती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम ख्याल। तो जब आप जिन्नों की सिफ्त की हरकतें करते हैं ना, तो आप उनके साथ अपना कनेक्शन जोड़ लेते हैं। आगे सड़क बंद है, तो मुड़ जाओ, गलत आ गई मैं सिर्फ वो बातें बताऊंगी जो मेरी फैमिली में है। तो इतों मैनू राह भुल गया जे, हुण मैं GPS ला लवां। अच्छा जी, मैं वापस आ गई, मुझे रास्ता भूल गया था। GPS भी फ़ोन पे यूज़ करना, मैं लकीर की फ़कीर हूँ, मुझे एक ही तरह का रास्ता पता होता है, नई जगह जाके मैं फिर गुम हो जाती। अच्छा, जिन पे आ जाते वापस। अच्छा, जिन और शैतान दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये बात हमने समझ ली है। अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं कि ये जिन जो है ना, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे जब तक आप उनको कुछ नहीं कहोगे। है बात मज़े की है कि अगर आप उनके साथ कनेक्शन नहीं बनाओगे ना, वो आपके साथ कनेक्शन नहीं बनाएंगे। वो तो ऑलरेडी आपको देख सकते हैं, वो तो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, वो भी इसी दुनिया की मखलूक हैं, वो इधर ही हैं, हमारे आसपास ही हैं, हर जगह हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। वो हमें देख सकते हैं, ठीक है, और हमें पता भी नहीं चलता। वो चाहे हमारी बॉडी के अंदर से निकल जाएं, हमारे अंदर से ना आर पार हो जाएं, हमें पता नहीं चलता, कोई तकलीफ नहीं होती, कुछ पता नहीं चलता। तो जिन का होना हमारे इर्द गिर्द वो मौजूद हैं, लेकिन वो उस वक्त तक आपको
अपना झलावा नहीं दिखाते जब तक कि आप उनसे पंगा नहीं लेते, ठीक है। अब वो पंगे क्या हैं जो हम लेते हैं और हम उनके साथ कनेक्शन बनाते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी। परफ्यूम, औरतें जो हैं वो परफ्यूम लगाती हैं। परफ्यूम जो है वो खुशबू जो है उनको परेशान करती है, जिन्नों को, सिर्फ शैतानों को नहीं, जिन्नों को। अच्छा, दूसरी चीज़ गंदगी। गंदगी शैतानों को। जिन जो हैं वो तो इबादत गुजार हैं, मुसलमान जिन इबादत गुजार हैं, वो तो इबादत कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत में हैं। वो गंदगी वाली जगह, गंदगी में नहीं रहते। वो कहते हैं ना टॉयलेट में जिन होता है, शावर रूम अलग बनाना चाहिए, टॉयलेट अलग होना चाहिए, शावर में आपको पेशाब नहीं करना चाहिए, उसको पाक रखना चाहिए। हमारी फैमिली में ये कॉन्सेप्ट है कि जो शावर रूम होना है ना आपका, वो अलग होना है ताकि वो पाक रहे, और जो टॉयलेट है वो अलग होना है, क्योंकि शैतान जो है ना गंदगी का कीड़ा है, गंदगी उसको पसंद है। शैतान जो है वो एक बिगड़ी हुई सूरत है जिनकी, तो उसको गंदगी पसंद है। आपका घर गंदा है, आपने किसके साथ आप मिल गए हो, अब आपकी सिफ्त किससे मिल गई है? शैतान से। आप गंदी बातें करते हो, गालियां बकते हो, आप किसके साथ मिल गए हो? शैतान से। आप गंदा सोचते हो, लोगों के बारे में गंदी बातें करते हो, आपको किससे मिल गए हो? शैतान से। आप लोगों के बारे में गॉसिप करते हो, आप बुराइयां करते हो, आप लोगों को बदजन करते हो चीज़ों से, आप लोगों के बीच में से कीड़े निकालते हो। कौन हो? किससे मिल गए हो? अब शैतान से। क्यों? ये शैतान की सिफ्तें हैं, शैतान की फेवरेट चीज़ें हैं जो वो चाहता है कि इंसान करे, शर फैलाए, ठीक है। घर में लड़ाइयाँ, ये जो औरतें रोती रहती हैं हर टाइम, बच्चे रोते रहते हैं। छोटा बच्चा कभी अकेला नहीं छोड़ते हम लोग। 1 साल तक हमारा कॉन्सेप्ट है हमारी फैमिली में, कुतबियों में, कि 1 साल तक आपका बच्चा रोना नहीं चाहिए, और 1 साल तक आपका बच्चा ना ऐसे 5 मिनट के लिए भी ना अकेला नहीं छोड़ना। तो 5 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना आपने, बच्चे के ऊपर बैठना है बच्चे के ऊपर नहीं बैठना, बच्चे के साथ रहना है, ठीक है, ठीक है। जैसे पैरा देते हैं ना किसी चीज़ का, ऐसे पैरा देना अपने बच्चे का। क्योंकि अब इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डीप में चली जाती हूँ मैं, कि हमारी फैमिली में क्या कॉन्सेप्ट है इस चीज़ का, है ना। इसमें हमारे कहते हैं कि जब छोटा बच्चा रोता है ना, तो जिन जो है ना उनमें जिननियाँ भी हैं, वो माएँ भी हैं, उनके बच्चे भी हैं। तो जब छोटा बच्चा रोता है ना, तो वो कहीं दूर होती है ना, तो उस तक आवाज़ चली जाती है और वो तड़प उठती है, वो आ जाती है उस बच्चे के पास, ठीक है, उस बच्चे के पास आ जाती है। और फिर अगर वो उस बच्चे के पास आ गई, उसने उसको उठा लिया, उसको चुप करा लिया, भाई वो बच्चा आपके हाथ से गया, बात समझे आप। तो फिर ऐसी हरकतों की वजह से बच्चे जो है ना छोटी एज में ही उनके अंदर ब्रेन फॉग, डिसेबिलिटी, बहुत सी चीज़ें, ये दिस इज ऑल आवर फैमिली कॉन्सेप्ट, ओके। होम डिपो आ गया हमारा ठीक है जी। तो इसलिए एक ये भी हमारा रिवाज है कि हम अपने छोटे बच्चे को 1 साल तक ना रोने देते हैं। अच्छा, लोगों के फैमिलियों में कॉन्सेप्ट होता है ना बच्चे को उठाना नहीं है, नहीं, हमने उठा के रखना है। बच्चा रोना नहीं चाहिए, चाहे जो मर्जी हो, सारे काम छोड़ दो, काम बाद में हो जाएंगे, काम कभी खत्म नहीं होंगे, बच्चा रोना नहीं चाहिए। अच्छा, अकेला नहीं छोड़ना, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद अगली चीज़ है कि घर में लड़ाइयाँ, फसाद, शोर शराबे, गंदगी नहीं होनी चाहिए। सफाई निस्फ़ ईमान है, क्यों? इसीलिए कि शैतान आपसे दूर रहे। अच्छा, बावुज़ू रहे, अगर आपको शैतान अपने आप से दूर रखना है तो आपको बावुज़ू रहना है। आप वुज़ू में नहीं हो, शैतान आपके अंदर आ सकता है, क्योंकि आप उसकी सिफ्त में हो, ठीक है। सारी शैतान की सिफ्तें बताई गई हैं हमें कि ये शैतान की सिफ्त है, अगर तुम ये सब करोगे ना तो शैतान के हो जाओगे। तो बेहतर है कि तुम मुसलमान रहो, अल्लाह के रहो। यहाँ पे मैं एक बड़ी अजीब सी मिसाल देने लगी हूँ। जब हम छोटे थे, छोटी छोटी बच्चियाँ थी हम, तो छोटे बच्चे फार्ट कर देते हैं, दे आर फार्टिंग ऑल द टाइम। तो अगर ऐसा कभी हो जाना, अब्बू जी ने कहना चलो उठो फटाफट जाकर इस्तिंजा करके आओ। क्यों? हाँ, तुम तो गंदे हो गए, अब फार्ट करके गंदे हो, कौन करता है इस तरह। बट ही यूज्ड टू से कि अगर तुम ऐसे गंदे रहोगे ना तो जिन्न आ जाएगा तुम्हारे अंदर। यू आर डर्टी, यू आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ प्योरिटी, क्लीन नहीं हो तुम। तो इंसान को हर हाल में क्लीन होना है, उसको ऐसे साफ सुथरा होना है। एक आदत डेवलप हो जाती है ये सब करते करते, आपको आदत हो जाती है। अच्छा जी, अब होम डिपो आ गया, चलो फिर अंदर चलिए। अगर आप किसी सुनसान जगह से गुजर रहे हो तो आपको अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, इर्द गिर्द हो जाओ, ठीक है, हमें तंग मत करना, दिस एंड दिस, इस तरह की चीज़ें बोल देनी है आपने, हम ऐसी बातें करते हैं, ठीक है। आप किसी खाली मकान में एंटर हो रहे हो, अस्सलाम वालेकुम, अब मैं इसमें दाखिल हो रहा हूँ, मेरे ख्याल में आप लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, लाइक इस तरह की बातें करनी है आपने, ठीक है। आपने कहना है, आपने इन्फॉर्म करना है उनको कि अब मैं यहाँ आ रहा हूँ, ठीक है, और ऐसे बोल करके एंटर होना है। अब ये देखिए, हमारी फैमिली में एक ये रिवाज है कि जब हम
घर के अंदर दाखिल होते हैं ना, अब हमारा घर है, खुद का घर है, रहते हैं उसमें, घर में कोई भी नहीं है, फिर भी हमने अंदर एंटर होते ही कहना है अस्सलाम वालेकुम, और फिर घर के अंदर। अब घर में कौन है? जब मैंने शुरू में सलाम दे दी, खान डर जाता सी, कहता तू कितने सलाम दे दिया? मैं कहा यार ये हमारा कस्टम है, इट्स माई, दैट्स हाउ आई रेज्ड, है ना, मैं इसको चेंज नहीं कर सकती। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। लेट्स फाइंड द रेज़र वायर। अच्छा जी, मैं गार्डन एरिया में आ गई हूँ ढूंढती रेज़र वायर। पता नहीं यहाँ है भी कि नहीं है, कि ऑनलाइन है। मेरे ख्याल में मुझे मिल गई है रेज़र वायर। रेज़र वायर है कोई और वायर है? ये तो मुझे स्मूथ वायर लग रही है, रेज़र वायर तो है ही नहीं यहाँ पे। मैं कि लैंड आ गई थे, यहाँ पे तो रेज़र वायर है ही नहीं जी। मुफ्त का ट्रिप पड़ा है ये मुझे, रेज़र वायर है ही नहीं यहाँ पे। वो ऑनलाइन मिलती है, ऑनलाइन ऑर्डर करें और फिर पिकअप करें। और जो अगर किसी स्टोर में मिलती भी है ना, वो टिपिकल वाली मिलती है, जो थोड़ी फासले पे थोड़ी सी चूंटियाँ नहीं लगी होती उसको। तो वो जो रेज़र वायर है ना, वो नहीं है। तो इतनी गर्मी में की लोड़ पई सी। मैं भी ना सोचती नहीं हूँ, मुझे बोलता है ये कर दे तो मैं भज बंदी, चलो चलिए, हैं जी। तो अब चलते हैं वापस घर और जाके दोबारा से अपने टाइलों पे काम करते हैं। और शाम को मैं ना उसके ऊपर चेन लगाऊंगी आज। अच्छा, ये एक वायर का ये क्लैंप्स हैं ना छोटे छोटे, तो वो वायर लगाने में हेल्प करेंगे होपफुली। तो ये ले लेती हूँ। मेरे ख्याल में एक कितने के हैं ये? $12-13 के हैं सिर्फ। ये इसके सिवाय और कोई चीज़ भी नहीं है। इसी से कर्टन भी लगता है, वो जो ग्रीन कलर का कर्टन नहीं लगाते हम लोग चेन लिंक फेंस के ऊपर। तो ये एक चीज़ ले लेते हैं। बाकी इन्हों की कार्ड इतने छड़ देंगे हूँ की असी इन्हों की कार्ड तरोई फिरीए। हाँ अच्छा जी, अब हम चलते हैं वापसी की तरफ। ठीक हो गया जी। ये देखें, ये कितनी कूल चीज़ है। आप ऐसे इसको अपने साथ लगा लें और यहाँ पे अपनी पेंसिल को फंसा लें और वो घूमेगी नहीं कभी। लाइक दिस। ले लेती हूँ एक मैं। अच्छा जी, अब मैं वापस आ गई हूँ और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अब मैं दिन के ढलने का इंतज़ार करूँगी, तब तक मैं जाके अंदर टाइलों पे काम करती हूँ जी। अब मैं यहाँ आ गई हूँ, मैं साथ मैं ये टाइल कटिंग करूँगी ना, और हम साथ बात करेंगे। ये टूल भी यूज़ करते हैं, इसे निकाल के इसके साथ लगाते हैं हम पेंसिल और मार्कर, ये वाला इसके बीच में। दैट्स सो कूल। और ये जो है ना, ये कहीं लगा लें आप, कहीं पे भी पॉकेट के साथ लगा लें। ऑलराइट, अभी इसको खींच के अपना काम किया और ये वापस चला गया। दैट्स सो कूल। अच्छा जी, ये साथ इन्होंने पेंसिल दी थी फजूल में, फाड़ गया ये। लेट्स सी। अब देखिए कि हम लोग ना पहाड़ी इलाके के लोग हैं। अब पहाड़ी इलाके के लोग जब पहाड़ों में जाते हैं ना, तो उनके कुछ मैनर्स होते हैं। पहाड़ों में जाने के कुछ मैनर्स होते हैं जिनों के हिसाब से। 13 वो ये होते हैं कि पहली चीज़, आपने परफ्यूम नहीं लगाना। दूसरी चीज़, अगर आपको पैदल चलना है, कहीं पे पैदल जाना है, तो आपने क्या करना है कि आपने बावुज़ू होके घर से निकलना है। ठीक है, जब आप वज़ू में होगे ना, तो आपके पास कोई चीज़ नहीं आती, बुरी चीज़ नहीं आती। अच्छी चीज़ आ सकती है फिर भी। अब ये सोचो ना कि बुरी चीज़ नहीं आएगी। ठीक हो गया, क्योंकि आप बावुज़ू में। अगली चीज़ है कि आपने किसी दरख्त के नीचे पेशाब नहीं करना। ठीक है, और अगर किसी झाड़ियों वाड़ियों में करना है ना, तो पहले वहाँ पे ऐसे पाँव वगैरह मार के इन्फॉर्म करना है कि मैं यहाँ पे ये काम डालने लगा हूँ, तो जो कुछ भी है ना यहाँ से हट जाए। ठीक है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आपने ज़रा सी भी गंदगी, इतनी सी भी गंदगी जिन के ऊपर फेंक दी, तो आपकी शामत आ गई भाई, जिन या शैतान, दोनों सूरतों में। फिर उसने आपका ना तबीयत सेट कर देनी। भाई ऐसे हमें बताते थे कि ऐसे होगा। तो बी केयरफुल। ठीक है, अच्छा अगली चीज़, आपने दरख्त के साथ गंदगी नहीं फेंकनी, आपने नाक भी नहीं फेंकनी, पेशाब भी नहीं करना, आपने दरख्त के ऊपर पानी नहीं फेंकना। ठीक है, आपने पत्थर नहीं फेंकने। ओ माय गॉड, पत्थरों का तो वो कॉन्सेप्ट है ना हमारा कि आपने कभी हवा में ऐसे पत्थर नहीं फेंकने। होता है ना, अक्सर लोग चले जा रहे होते हैं, बोर हो जाते हैं, पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं ऐसे ऐसे करके। नहीं, ये हरकत नहीं करनी कभी भी। क्या आपको नहीं पता है कि आप इस सुनसान इलाके से गुजर रहे हो और यहाँ पे लोग रहते हैं, लोग जो आपको नजर नहीं आ रहे, वो लोग जो जिन हैं, ठीक है, उनकी फैमिलियां हैं, बच्चे हैं, हाँ,
और आप ऐसे पत्थर फेंक रहे हो, किसी को लग जाए तो बस आपकी तो शामत आ गई फिर। तो ये ऐसे खूबसूरत कॉन्सेप्ट हमें दिए गए थे ठीक, इस तरह के मैनर्स हमें सिखाए गए कि ऐसी हरकतें नहीं करनी। या और बहुत से लोगों के साथ कांड हुए भी हैं, जिन लोगों ने ये काम किए हैं ना उनके साथ बहुत कुछ हुआ भी है, और फिर कहते हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो गया, हमने ऐसा क्या कर लिया। आप ऐसी हरकतें करोगे तो फिर ऐसे ही होता है ना फिर। खैर हमारी फैमिली में ये चीज़ें, तो ये हमारी फैमिली में कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। हाँ, एक और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जी कि ख़वातीन ने ना बाल बिखेर के नहीं घूमना है, किसी दरख्त के नीचे से गीले बाल लेके नहीं निकलना, बाल लेके नहीं निकलना, बाल खोल के नहीं गुजरना दरख्त के नीचे से, ठीक है। कि आप ना उन लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो टोटली। होता है ना कि पहाड़ों में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, आप ऐसे बाल खोल के ऐसे अपने बाल जुल्फे लहराते हुए नहीं आप गुजर सकते। तो ये बात है। देखिए मैंने आपके साथ कितनी सारी चीज़ें शेयर कर दी हमारी फैमिली में। अच्छा, अब मैं आपके साथ ना एक और अजीब सी चीज़ शेयर करने लगी हूँ। अगर आपकी कोई चीज़ गुम हो जाए, जैसे मैं काम कर रही हूँ, मेरा ये इंची टेप गुम हो जाए, मुझे मिले ना, तो मैं क्या करूँगी? तो उसके लिए हमारे पास एक विर्द है, हम लोग ना वो करते हैं। अब वो विर्द क्या है कि आपने ना वो जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं आप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के या मालिकों का विर्द करना है, और बात नहीं किसी से करनी है, और उसको ढूंढते जाना है। या तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है, या आपको उसका विजन आ जाएगा कि वो कहाँ पड़ी थी, याद आ जाएगा, आपके जहन में आ जाएगी ये चीज़ कि वो कहाँ पड़ी है। अब होता ये है कि हमें ऐसे लगता है कि जिन चीज़ें छुपा रहे हैं वो छुपा नहीं रहे हैं, वो हमारे आंखों के आगे ऐसे पर्दे फेंक देते हैं कि वो चीज़ वहीं पड़ी होती है पर हमें नज़र नहीं आ रही होती। हमारा ब्रेन ऐसा फॉगी हो जाता है तो जब हम ये विर्द करते हैं ना तो वो फॉग हट जाती है, ठीक है। और ये सोचना कि अब जैसे मैं ये खाली मकान में बैठी हूँ, जिक्र कर रही हूँ, ये देखें मैं अकेली बैठी हुई हूँ यहाँ पे और मैं जिनका जिक्र कर रही हूँ, तो ये सोचना कि ओ मैंने उनका जिक्र कर दिया ना तो वो आ जाएंगे। हाँ भाई, क्या हो गया आपको ऐसे नहीं आ जाते, कुछ नहीं होता, ठीक है। मतलब इतनी दहशत है उन लोगों की आपके ऊपर। कोई नहीं, आ जाते, दे आर हैविंग फन, वो अपनी फन लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है इधर आने के लिए। यप, उनकी अपनी भी लाइफ है भाई, ऐसे वेले थोड़ी ना घूम रहे हैं, राइट। अच्छा जी, एक और कॉन्सेप्ट होता है कि आप जिनसे कनेक्शन कैसे कर सकते हैं, राइट, आप उससे बात कैसे करते हैं। तो बात यह है कि कुछ लोग तो इसके लिए शैतानी अमल करते हैं, जादू जूदू जो होता है, इसीलिए वो ममनू है कि आप वो अपने सर्कल में, हम अपने सर्कल में, उनके बीच में पंगे मत लो, क्योंकि इंसान ही ज़्यादातर पंगे लेता है, ठीक है, अपने लिए या किसी और के लिए, है ना। तो जो शैतान है उसने तो ऑलरेडी अपना एक चेला हर एक बंदे के साथ लगाया हुआ है ना। जो जितना इबादत गुजार बंदा होता है ना उतना हाई क्लास का चेला उसको मिलता है। जो बिल्कुल ऊपर की क्लास के होते हैं ना, जैसे पैगंबर वगैरह, तो उसके लिए चेले नहीं आते थे, शैतान साहब खुद तशरीफ लाते थे, राइट, उनको भटकाने के लिए। तो जितना ही इबादत गुजार बंदा होता है ना उतना ही हाई क्लास का चेला उसकी तरफ आता है उसको भटकाने के लिए। तो एक ये जो ये लोग करते हैं ना जादू जूदू, ये सब इस्लाम से बाहर है, ठीक है, क्योंकि हमें उनसे कोई कनेक्शन नहीं बनाना है। दूसरी चीज़ कि लोग ना नूरानी अमल के ज़रिए भी उनको तंग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, पहले वक्तों में। अब तो शायद काम ये कम हो गया होगा कि हमने जी जिन ताबे करना है, बहुत गलत कॉन्सेप्ट है जी, कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं, कभी ऐसा पंगा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। काले इलम से, नूरानी इलम से, किसी भी इलम से आपको कभी उनको छेड़ना नहीं चाहिए। अल्लाह की मखलूक हैं, वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, हमें अपनी जीनी चाहिए, ना कि हमें उनको तंग करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। तो हमें इस चीज़ से शदीदरी लाइक कतन ऐसा काम नहीं की इजाज़त नहीं है, कतन कोई ऐसा काम, किसी ऐसे काम में पार्टिसिपेशन, ठीक है, कि हमारी फैमिली में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप किसी किस्म का कोई ऐसे काम में मुलव्वस हो गए या किसी से करवाओगे या कोई आपसे कहे या आप करो या कोई कर रहा हो आपको पता हो और आप उसको रोको ना, ठीक है, तो आप फारग हो, ठीक है। तो इस तरह के किसी फेल में पार्टिसिपेशन हम लोग नहीं कर सकते,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी थी ना वो काटते हुए, इसलिए मेरी टाइल टूट गई है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, एक और बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि शैतान आ गया जी, शैतान आ गया। अब एक इंसान के ऊपर अगर शैतान आ जाता है तो वो क्या करता है? उसकी रूह कब्ज़ कर लेता है? ना 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 ना, रूह तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने ही कब्ज़ करनी है। फिर जिन क्या करेगा? हाँ, जिन तो नहीं, शैतान। शैतान दो सूरतें अब, ठीक है। एक वो जो उसकी फिजिकल जो है ना शेप, उसको बिगाड़ेगा वो, ठीक है, तकलीफ देगा अगर दे सकता है तो। मार नहीं सकता है वो, जिन इंसान को मार नहीं सकता है। इंसान खुद मरता है खौफ से, वहशत से, डर से। क्योंकि लोगों को पढ़ाया जाता है ना कि वो डरावनी चीज़ है। मज़े की बात है कि जब इन लोगों को किसी को डराना होता है ना, ये डरावनी शक्लों में आते हैं। जो जितना खौफ खाता है, अब हमारे अब्बू जी कहते थे तुम जितना खौफ खाओगे ना, ये उतनी डरावनी शक्ल में आएंगे तुमको डराने के लिए, जितना खौफ खाओगे। तो इंसान जो है ना अपने खौफ से मरता है, डर के। उसको हार्ट अटैक आ जाता है या जो कुछ भी उसका होता है, अंदर कुछ फट जाता है उसका। जिन थोड़ी ना आके गले दबाता है लोगों के, चल भाई मर जा। जिन नहीं गले दबाता, इंसान खुद मरता है। हमें कहा जाता है कि तुम डरते हो जिनों से, क्यों? उसने मौत ना, उसको मौत नहीं आनी जी। वो तो खुद अपनी ज़िंदगी से मजबूर है, उसको खुद मौत आ जानी। तो ये सोचें कि शायद उनको मौत नहीं आती, उनको मौत आती है जी। वो भी मर जाते हैं एक दिन, जैसे इंसान मर जाता है ना एक दिन, तो ऐसे वो भी मर जाते हैं। डर है तो डर सिर्फ अल्लाह का, अल्लाह से डरें। ये जिनों जिनों से मत डरें, वो आपके घर में आके कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, इन चीज़ों का कुछ लोग जो है ना इस तरह से भी अट्रैक्ट करते हैं। जैसे घर में शीशे शीशे लगा लेना, चारों तरफ शीशे लगे हैं, अपने आप को शीशे में देखते रहना, ठीक है। तो क्या होता है कि वो जो शैतान होता है वो आपके जहन में आके गंद भरना शुरू कर देता है। मेन काम जो इसका है ना वो यही है कि ये आके सिर्फ गंदगी भरता है आपके दिमाग में, वसवसे डालता है, आपको रास्ते से भटकाता है। शीशे के आगे खड़े हो जाए, वो आपको ऐसी खुद पसंदी देगा, क्योंकि ये भी उसकी एक सिफ्त है, ठीक है। उसको जो गंदमंद आता है वही करेगा ना वो, है जी। तो क्या दिया उसने आपको? खुद पसंदी। किसी के पास कुछ देख लेना, जल जाना। तो जिनके साथ भी तो यही हुआ था, उससे थोड़ी सी उससे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो प्रियोरिटी मिली उनको, वो उससे बर्दाश्त नहीं हुई। जिथे मैं हुआ उत्थे कोई ना होवे, ये कॉन्सेप्ट देखा आपने? ये भी जिन की एक सिफ्त है, जिथे मैं हुआ उत्थे कोई ना होवे। अल्लाह ताला जो है ना हमको बचाए ऐसी चीज़ों से, ठीक है। अच्छा, लोगों को अपने राह से भटकाना, ठीक है। एक बंदा एक काम लगा हुआ है, अब देखिए जैसे मैं काम लगी हुई हूँ, अब लोग आते आके मुझे कहते हैं ओ आपके हाथ, आपको ये करना चाहिए, आपको लाइक वो मुझे मेरे रास्ते से भटका रहे हैं कि मैं ना ये काम कुम छोड़ दूँ और ना अपने हुस्न जमाल के पीछे पड़ जाऊँ। चलो जी इसको रगड़े लगाए, आए हाय मैं तो हसीन नहीं हूँ, ये वो, मतलब इदा दियाँ फिक्र पा देना बंदे ने, रास्ते से भटकाना। ये भी शैतान की सिफ्त है, ठीक है। देखिए जी, इंसान ना अपने लफ्ज़ों से बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ। फिर एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है, एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है, देखिएगा, सुनिएगा कि अगर कि लोग कहते हैं ना, यहाँ पे हाई स्कूल के बच्चे जो है ना वो ये डेविल को बड़ा बुलाते हैं कि जी वो बड़ी जल्दी रिस्पॉन्स देता है बंदे को। तो जो इबादत गुजार लोग हैं वो अल्लाह की इतनी इबादत करते हैं, उनको इतनी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। गलत, टोटल गलत कॉन्सेप्ट है ये, टोटल गलत है ये। आप अल्लाह को बुलाओ, आप इबादत गुजार हो, आप बिलीवर हो या नॉन बिलीवर हो, जिस वक्त आप अपने परवरदिगार को बुलाते हो, उसको मुखातिब करते हो, वो सुनता है और उसका फ़ौरन से आपको जवाब भी मिलता है। लेकिन क्या है ना कि आपकी आंखों पे पर्दे पड़े हुए, नज़र नहीं आता है। हाँ, तो जिन तो ऐसे तुरा फिरती एक मखलूक है, वो तो इसीलिए आपको आके फटाफट रिस्पॉन्स दे देती है ना। आप ये देखिए ना कि कॉन्सेप्ट क्या है। एक ऐसी पिटी हुई मखलूक शैतान, ठीक है, एक पिटी हुई मखलूक है शैतान है, वो तो ऐसे ही घूम रही है यहाँ वहाँ, वो तो शिकार कर रही है,
वो तो फटाफट रिस्पॉन्स देगी। तो दूसरी तरफ क्या है, एक वो हस्ती, इतनी बड़ी हस्ती, वो अपने तरीके से इशारा देगी, पर इशारा समझेगा कौन, जिसके पास नज़र होगी। वो अपनी आंखें खोल के इंसान रखे ना, तो उसको सब इशारे मिल जाते हैं। मुझे यहाँ रोज़ मिलते हैं, रोज़ मिलते हैं, रोज़। देखिए मैंने आपके सामने एक टाइल काटी, बिस्मिल्लाह नहीं पड़ी, ख़राब हो गई। उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के काट रही हूँ, एक भी ख़राब नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है ये, इशारा नहीं है? क्या है ये, इशारा है ना। जिस वक्त इंसान काम करता है ना, वो इबादत में होता है। ये देखिए कैसी कटी है, आपके सामने। ख़राब हुई नहीं हुई, क्यों? जवाब मिला ना मुझे, दैट्स द कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, ये बात है। चलिए जी, मैंने आपको काफ़ी सारे अपनी फैमिली का नॉलेज ट्रांसफ़र कर दिया तो होपफुली दैट विल वर्क। अब मैं आपको एक और आखिरी बात बताती हूँ, उसके बाद हम ये किस्सा ख़त्म करते हैं कि इंसान जो है ना वो अशरफुल मखलूक़ात है, और हमारे पास वो एक चीज़ है जो ना जिनके पास नहीं है। उसके पास ताकतें हैं, सब कुछ है, लेकिन दिमाग नहीं है। तो जो हमारे पास है, ठीक है, और अल्लाह ने हमें इतना इल्म और शऊर दिया है कि जिसकी वजह से हम उनसे बेहतर हैं। ठीक है, तो डरना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ से, अल्लाह से डरना चाहिए सिर्फ। कोई भी चीज़ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। बस अगर इंसान का ईमान थोड़ा कमज़ोर होता है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बी। देखिए जी, इंसान का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और ईमान कमज़ोर है तो वो इन चीज़ों से डरता है ज़्यादा। ठीक है, तो आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें और किसी चीज़ से मत डरें, अल्लाह से डरें। सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ ठीक रहता है। ठीक है, तो अब हम काम करते हैं। अभी तक तो सीधा सीधा काम था ये, लेकिन सही कॉम्प्लिकेटेड काम ना यहाँ से शुरू हो रहा है। ये जो ये एज है ना, ये यहाँ भी, अंदर भी, और ये ऐसे छत की तरफ गए हैं, नीचे भी है और इधर भी है और वो अंदर भी है। सारा दिन मेरा यहाँ निकल गया ये टाइल्स के गड्ढे काटते हुए। देखिए डिफरेंट डिफरेंट साइजेस पे। अभी इन सब को ना, इनको 45 डिग्री के एंगल पे इस तरह भी कट करना है मैंने। किसी किसी की तो 2 साइडें हैं और किसी किसी की एक, तब जाके वो इंस्टॉल होने के काबिल होंगी। तो असल काम इसके ऊपर बाकी है और अब शाम होने लगी है, तो अब मैं जाके केज का कुछ करती हूँ। यहाँ पे ना इस तरह की जाली, वैसे तो ये घटिया जाली है, लेकिन चलें, छत के ऊपर तो लग सकती है ना, इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है। कुत्ता छत पे तो चढ़ेगा नहीं, तो ये लगा सकती हूँ मैं। ये लगानी भी आसान है ना, क्या करूँ। तो इनको ले जाके टेस्ट आउट करती हूँ। हाय, कितों निकली मैं, कहाँ से निकाला मैंने इनको। आ जाओ आ जाओ, चलिए कुछ करिए, कोई हाथ उठ लाइए। Have you seen this my pen जो लटक रहा है साथ इधर से आ यार, नहीं। हाय, कुछ करें। Oh my babies, Mama got new जालियाँ। आहा, मेरी मुर्गियों के शेल्टर ऐसे लगता है किसी होमलेस की चुगी हो इसके ऊपर मैंने ये जाली सी लगाई है किसी तरह से, पता नहीं किस तरह से। तो अब होपफुली यहाँ तक लगाई है, यहाँ तक, यहाँ तक सी ऊपर से जाली लगाई है ताकि कोई चीज़ ना अंदर घुस जाए। तो बाकी फिर इंशाल्लाह कल आगे जाली ले जाऊँगी। ये वाला सारा हिस्सा मैंने कवर किया है। तो वो इतनी अंदर परेशान घूम रही हैं, उनकी मर्ज़ी है कि हमें साथ ले जाओ पर अभी मैं जा रही हूँ, रात हो गई है। तो अब फिर
कल मुलाकात होगी आपसे। आज तो मैं बहुत ही थक गई हूँ। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।